दोस्तों आरसीबी एक ऐसी टीम जिसके पास भली एक आईपीएल की ट्रॉफी हो, लेकिन अगर उनकी पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो फिर वो किसी भी आईपीएल की टीम से सबसे ज्यादा है। और इसकी वजह रही आरसीबी की बल्लेबाजी, जहां आरसीबी के बल्लेबाजों ने सिर्फ रन ही नहीं बल्कि इतिहास को बनाया। जहां विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स जैसे धुरंधर बल्लेबाजों ने मिलकर आरसीबी की बैटिंग की नींव संभाली, तो कई ऐसे भी बल्लेबाज रहे जिन्होंने बिना लाइमलाइट में आए रन बनाए और आरसीबी की जीतने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए आज की वीडियो में जाने 10 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, और सिर्फ रन ही नहीं बल्कि किस एवरेज, स्ट्राइक रेट और कितनी हाफ सेंचुरीज और सेंचुरीज भी लगाई। वीडियो में एक से धुरंधर बल्लेबाज है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 10 पे आते हैं दिनेश कार्तिक, आरसीबी का वो फिनिशर जिसने आखिरी ओवर्स में आके अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का रुख ही पलट दिया। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आरसीबी को कई मैचेस भी जितवाए। उन्होंने 60 मैचेस में 24.65 की एवरेज और 162.95 के स्ट्राइक रेट के साथ 937 रन बनाए, जहां उनका ये स्कोर 83 का रहा। इस दौरान उन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। नंबर 9 पे आते हैं रजत पाटीदार। पाटीदार आरसीबी का वो प्लेयर है जिसने आते ही वो काम किया जो कई दिग्गज सालों से खेलते हुए भी आरसीबी के लिए नहीं कर पाए। उन्होंने आते अपनी शानदार कप्तानी और बल्लेबाजी से आरसीबी को ट्रॉफी जितवाई और दुनिया को दिखाया कि वो किस स्तर के प्लेयर हैं। सिर्फ कप्तानी नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी उन्होंने लोहा मनवाया, और खासकर स्पिनरों को वो इतनी सूझबूझ से खेलते थे कि ऐसा लगता था कि इनका जन्म ही आर्नर्स को मारने के लिए हुआ है। इन्होंने 42 मैचेस में 30.86 के एवरेज और 154.30 के स्ट्राइक रेट के साथ 1111 रन बनाए, जहां उनका स्कोर 112 नॉट आउट का रहा। इस दौरान उन्होंने 9 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी भी लगाई। नंबर 8 पे आते हैं देवदत्त पाडिक्कल। पाडिक्कल आरसीबी के लिए ओपनिंग में एक नई उम्मीद बन के आए, जिन्होंने 39 मैचेस में 30.56 की एवरेज और 129.85 के स्ट्राइक रेट के साथ 1131 रन बनाए, जहां उनका ये स्कोर 101 नॉट आउट का रहा। इस दौरान उन्होंने 8 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी भी लगाई। नंबर 7 पे आते हैं राहुल द्रविड़। तो भले ही टेस्ट का प्लेयर माना जाता हो, लेकिन द्रविड़ ने अपनी क्लासिक टेक्निक से दिखाया कि टाइमिंग और प्लेसमेंट से भी टी20 क्रिकेट को खेला जा सकता है, और खेला ही नहीं बल्कि डोमिनेट किया जा सकता है। द्रविड़ फ्लैशी शॉट्स के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि उनकी बैटिंग में कामनेस होती थी। जब भी प्रेशर सिचुएशन में द्रविड़ क्रीज पर खड़े होते थे तो फैंस में हमेशा जीतने का भरोसा होता था। द्रविड़ ने 52 मैचेस में 28.30 की एवरेज और 119.66 के स्ट्राइक रेट के साथ 1132 रन बनाए, जहां उनका ये स्कोर 75 नॉट आउट का रहा। इस दौरान उन्होंने 5 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। तो नंबर 6 पे आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मिडिल ऑर्डर में आरसीबी को वो स्टेबिलिटी दी जिसकी आरसीबी कई सालों से तलाश कर रही थी। उनके स्विच हिट्स और रिवर्स स्वीप ने अपोनेंट्स को बुरी तरह तोड़ के रख दिया। उनको मिडिल ऑर्डर में एबी डिविलियर्स के साथ खेलते देखना आरसीबी फैंस के लिए एक सुकून था और मैच जीतने की गारंटी। उन्होंने आरसीबी के लिए 52 मैचेस में 28.97 एवरेज और 159.24 के स्ट्राइक रेट के साथ 1266 रन बनाए, जहां उनका ये स्कोर 78 का रहा। इस दौरान उन्होंने 12 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। नंबर 5 पे आते हैं जैक कालिस। दोस्तों कालिस आरसीबी के लिए सिर्फ एक बैट्समैन ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज थे, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग। वो तीनों फील्ड में पूरी तरह डोमिनेट किया करते थे। वो कोई फ्लैशी शॉट्स के लिए नहीं बल्कि अपनी क्लास के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 46 मैचेस में 33.44 की एवरेज और 113.17 के स्ट्राइक रेट के साथ 1271 रन बनाए, जहां उनका ये स्कोर 89 नॉट आउट का रहा। इस दौरान उन्होंने 11 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। तो नंबर 4 पर आते हैं एफ डु प्लेसिस। डु प्लेसिस ने आरसीबी के लिए सिर्फ रन ही नहीं बल्कि अपनी कप्तानी से आरसीबी को जीतने की आदत भी डलवाई। उनकी कप्तानी में आरसीबी का कॉन्फिडेंस एक अलग स्तर पर होता था, जहां वो ओपोनेंट्स पर पूरा हावी होकर खेलती थी। डु प्लेसिस ने कैप्टनसी नहीं बल्कि ओपनिंग में आकर हर बार टीम को एक सॉलिड स्टार्ट दी। 45 मैचेस में 38.04 की एवरेज और 146.99 के स्ट्राइक रेट के साथ 1636 रन बनाए, जहां उनका ये स्कोर 96 का रहा। इस दौरान उन्होंने 15 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। दोस्तों नंबर 3 पे यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल, ये आरसीबी के लिए नहीं बल्कि टी20 के सबसे डेंजरस बैट्समैन थे, और ये उन्होंने दिखाया साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ अपने 175 रनों की नाबाद पारी में, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अगर ये कहा जाए कि गेल ही वो प्लेयर है जिसने फैंस को सबसे ज्यादा एंटरटेन किया अपनी बैटिंग से, तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने 91 मैचेस में 43.29 की एवरेज और 154.40 के स्ट्राइक रेट के साथ 3420 रन बनाए, उनका ये स्कोर 175 नॉट आउट का रहा। इस दौरान उन्होंने 21 हाफ सेंचुरी और 5 सेंचुरी भी लगाई। नंबर 2 पर आते हैं वो प्लेयर जो सिर्फ बैट्समैन ही नहीं बल्कि आरसीबी फैंस के लिए एक इमोशन थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर 360 डिग्री नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स। बॉलर चाहे कितना भी खतरनाक हो, लेकिन अगर एबी डिविलियर्स फील्ड पे सेट हो जाते थे, उनके सामने हर एक बॉलर फीका नजर आता था। उनके 360 डिग्री शॉट को फैंस ही नहीं बल्कि अपोनेंट टीम्स ने भी एंजॉय किया। उन्होंने आरसीबी के लिए 157 मैचेस में 41.10 की एवरेज और 158.33 के स्ट्राइक रेट के 4522 रन बनाए, जहां उनका ये स्कोर 133 नॉट आउट का रहा। इस दौरान उन्होंने 37 हाफ सेंचुरी और 2 सेंचुरीज भी लगाई। नंबर 1 पे आते हैं विराट कोहली। दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि 18 सालों से विराट कोहली आरसीबी की बल्लेबाजी की नींव रहे। विराट कोहली का आरसीबी के साथ रिश्ता सिर्फ रन्स का ही नहीं बल्कि लॉयल्टी और पैशन का भी है। उनकी स्पेशलिटी रही हर सीजन कंसिस्टेंसी से रन बनाना।
और खाली रन से नहीं बल्कि टीम को लीड करना, प्रेशर सिचुएशंस में परफॉर्म करना, बल्कि रन चेज में तो कोहली का टेम्परामेंट वर्ल्ड क्लास रहा है। उन्होंने 282 मैचेस में 39.50 की एवरेज और 133.58 के स्ट्राइक रेट के साथ 9085 रन बनाए, जहां उनका ये स्कोर 113 नॉट आउट का रहा। इस दौरान उन्होंने 65 हाफ सेंचुरी और 8 शतक भी लगाए। दोस्तों ये थे आरसीबी के टॉप 10 धुरंधर बल्लेबाज, जिनके रनों में क्लास थी, पावर भी और इमोशन भी। आपका इन सब में से फेवरेट बल्लेबाज कौन सा रहा, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।